कुश्ती करते हुए वो टाउन चेयरमैन साहब ने आके बताया कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये एआई क्रिएटेड है। या मैंने हाफिज नईमुर रहमान साहब की यूसी का आपको बताया फतेह पार्क, आके जवाब दिया किसी ने आके कि नहीं यार ये तो गलत है, ये एआई जनरेटेड है। आज वो बात की मुझे शायद 2 हफ्ते हो गए, तस्लीम करते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना यार, जो तुम करो वो ठीक है, हम करें गलत है, तुम्हारी रामलीला हमारा कैरेक्टर ढीला। और इस MUCT के चैप्टर में सफ़ा नंबर 23 पर ओल्ड रेट और नए रेट दोनों का जिक्र है, और जो हिस्ट्री है वो भी जिक्र है कि सन 2008-2009 में 89 मिलियन कलेक्ट हुआ था, और 2024-25 यानी कि जब हमने टेक ओवर किया और हमने कलेक्ट करना शुरू किया तो इसमें जो अमाउंट कोटेड है वो 1.6 बिलियन है। साल का जो 15 करोड़ रुपए आता था वो डॉक्यूमेंटेड 1.68 बिलियन हमने इसके अंदर शो किया, और फिर हमने इसमें टेबल में बताया कि पुराना रेट ये, नया रेट हम ये करने जा रहे हैं। काउंसिल में आया, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकमाल लोग हैं, समझदार लोग हैं। एतराज था, वोट करते इसके खिलाफ, नहीं किया। एक दिन में गिर पहले दिन जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की, सैफुद्दीन साहब ने उस पर बहस की थी, अपनी स्पीच में वो जिक्र कर देते। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हमें इस बजट दस्तावेज को पढ़ने के लिए टाइम दीजिए। हमने कहा ठीक है, हमने टाइम दिया, इजलास को एडजर्न किया, और अगले दिन फिर बहस हुई। फिर किताब को पढ़ के वो जवाब दे सकते नहीं दिया। और हमने बजट को काउंसिल से अप्रूव कराया, बजट के खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा। कहीं पर सैफुद्दीन साहब ने या उनकी सियासी जमात ने, मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए, मैं सैफुद्दीन साहब का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं गलत बयानी से इतना तंग आ गया हूं, इतना तंग आ गया हूं इस मुनाफिकत से कि मुझे बयान करना पड़ता है। मैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा बुजुर्ग है वो आदमी, लेकिन मैं समझता हूं मेरे लिए वाजिब है कि मैं बताऊं लोगों को कि यार ये दोहरा मयार नहीं हो सकता। अगस्त के महीने में 35 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक ने इकट्ठा किया, 35 करोड़ रुपए, जो साल का 15 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आता था वो 35 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। एक बड़े अरसे के बाद KMC अपने बिजली के बिल खुद पे कर रही है। अब सिंध गवर्नमेंट नहीं पे करती, पहले सिंध गवर्नमेंट पे कर रही थी। हमने 8 करोड़ 80 लाख रुपए अपना बिजली का बिल खुद पे किया, उनका कलेक्शन चार्ज 7.5% का वो दिया। 24 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, KMC के अकाउंट में, एक माह में। और वो 24 करोड़ रुपए का मतलब है कि मेरे पास 24 करोड़ रुपए हैं कि आज मैं गली मोहल्लों को भी ठीक कर सकूं और अपनी शाराओं को भी ठीक कर सकूं। किसी की तरफ जा नहीं रहा हूं कि हाँ यार ये जो इमीडिएट काम करने की ज़रूरत है। जहां देखें कोई हादसा होता है आपको KMC रिस्पॉन्सिव नज़र आती है। आप तनकीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यार इसको इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए था, उस तरह कर लेना चाहिए था, लेकिन कम से कम आपको KMC की प्रेजेंस नज़र आती है, काम करते हुए नज़र आते हैं। ये वो दौर नहीं है कि कहें हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इसको पोलिटिसाइज करने। तो मैं हक़ाइक़ आपको बताना जा रहा था कि हक़ाइक़ हैं क्या। अब आ जाएं जो दूसरा आजकल मेरा एजेंडा है, 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने का। बाकमाल, बाकिरदार, बासलाहियत अफराद कहते थे पिछले 2 साल से कि हमारे पास तो ना वसाइल है ना इख्तियारात है, हर चीज़ के ऊपर सिंध हुकूमत काबिज़ है। हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजबूरन मुनाफिकत को एक्सपोज करने के लिए। हमने बताया 27 अरब रुपए इनको मिले हैं। इन्होंने जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं, 27 अरब में तो तनख्वाह भी पे करते हैं हम। हमने कहा ठीक है। फिर हमने इसका जवाब दिया कि इतने अरब रुपए उस 27 अरब में से तनख्वाह पे करने के बाद आपके पास बचे हैं। कोई इनसे पूछे जाके कि तुम लोग 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, इल्ज़ामात लगाते हो,
दूसरों को बुरा भला कहते हो, बुरा भला कहते हो, तुम लोगों ने खुद क्या किया है? 5.7 अरब रुपए, छोटा अमाउंट है ये। 27 अरब 1, 5.7 अरब 2, 14 अरब 3, और किया है? कुछ नहीं। अदालतों में केस फाइल करते हैं। मैं केस फाइल करूं कि तुम लोगों ने गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग की परमिशन दी है? मैं केस फाइल करूं कि केएमसी की सड़कों पे तुम लोगों ने बिलबोर्ड्स लगाए हुए? किसकी किससे पार्टनरशिप है? यार काम करो, ये कराची डिजर्व करता है काम। मैं आपको हिसाब देता हूं कि मेरा बजट, ये कागज मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। जो काम शहर के अंदर करना जा रहे हैं वेबसाइट पर मौजूद है। आपको धड़ल्ले के साथ कहता हूं 28 अरब रुपए इस साल खर्च करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेंगे। आप आके चेक कीजिएगा। वो बताते हैं नेमतुल्लाह साहब की एग्जाम्पल। यार नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में टाउन अच्छे थे, कुछ काम वाम कर लेते थे। अभी तो इन लोगों की अंदरूनी गलियों के काम मुझे करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूं वक्त आ गया अब इनसे हिसाब लिया जाए। ये कब तक अपना फोटो सेशन करेंगे? ये मार्च वो मार्च, शारिया कायदीन पे बंदे खड़े कर दिए उन्होंने, फ़लस्तीन की आज़ादी करा रहे हैं। ओ भाई नाज़माबाद वालों को आज़ाद कराओ निकम्मेपन से, लियाकताबाद वालों को आज़ाद कराओ मुनाफकत से, न्यू कराची वालों को आज़ाद कराओ निकम्मेपन से। मैं चाहूंगा आप लोग इनसे सवाल पूछें कि प्रॉपर्टी टैक्स में कितने पैसे इकट्ठे किए इन्होंने। मैं फखरिया कहता हूं, मुझे कहते हैं ना केएमसी पाकिस्तान की पहली काउंसिल है, लोकल काउंसिल, जिसने अपने आप को सैप सिस्टम पर डाल दिया। अब हमारी जाली भर्तियां नहीं हो सकती। कोई एक टाउन जमात इस्लामी के नेक, बाकिरदार, बावजू, बासलाहियत किसी टाउन चेयरमैन से पूछें कि तुमने अपनी मुलाजमतों को, अपने फाइनेंसेस को सैप सिस्टम पे डाला है? नहीं डाला। आपके रोड़े अटकाने के बावजूद मैं काम कर रहा हूं, डिप्टी मेयर काम कर रहा है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम करें, रोड़े अटकाने के बावजूद हम तो आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। मैं समझता हूं वक्त आ गया चंदे का भी हिसाब लें और इन पैसों का भी हिसाब लें और जज करें परफॉर्मेंस पे। पैसे सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं। अभी वो शाहिद भाई आपने सवाल किया, नंबर दे दूंगा, अगली किस्त आएगी। ये इतने इनके झोल है ना, इतने हैं कि आप भी परेशान हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं यार मुनाफकत, जैसे मैं बार बार कहता हूं दहशतगर्दी से शहर को साफ किया है, मुनाफकत से भी साफ करने की जरूरत है। ब्लैक एंड वाइट चले, जो है स्ट्रेट बात करें। ये नहीं हो सकता अदालत में जाके आप मजलूमियत का कार्ड खेलें और जाके कहें कि जी हमें तो बताया नहीं। तुम नन्हे काके हो, तुम्हें कागज नहीं पता, झूठ बोलते हो यार। अभी तक किसी इनके टाउन चेयरमैन ने जवाब दिया? जो मैंने आपको शवाहिद पेश किए थे कि फला पार्क में फला चीज बनी हुई है। हमने तो पूरे शहर में 5 जगहों पे पार्कों को रिवाइव किया। आज शहरी आके खेलते हैं, कोई साउथ अफ्रीका से बंदा आके नहीं खेलता वहां पे। तुमने जो अपनी जगहों को दिया हुआ है, किसी एक ने आके जवाब दिया कि यार मेयर ने गलत बात कही है? वो जो मैंने आपको नंगे लड़के खेलते हुए दिखाए थे, कुश्ती करते हुए, वो टाउन चेयरमैन साहब ने आके बताया कि नहीं ये तो गलत है, ये एआई क्रिएटेड है। या मैंने हाफिज नईमुर रहमान साहब की यूसी का आपको बताया, फतेह पार्क, आके जवाब दिया किसी ने आके कि नहीं यार ये तो गलत है, ये एआई जनरेटेड है।
आज वो बात की मुझे शायद 2 हफ्ते हो गए, तस्लीम करते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना यार, जो तुम करो वो ठीक है, हम करें गलत है। तुम्हारी रामलीला, हमारा कैरेक्टर ढीला। तीसरी चीज़, मैं नईमुर रहमान साहब, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के लीडर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ख़िलाफ़ बात करना आपको जेब नहीं देता। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे आके रिकगनाइज़ करते हैं कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब से गरीब तर लोगों के लिए खिदमत का तरीका वो ये है। जस्ट बिकॉज वो नाम बेनज़ीर है, जस्ट बिकॉज वो काम बेनज़ीर है, आप खाइफ हैं उससे। लोगों, आम आदमी का इस कराची शहर में वफाकी हुकूमत, मैं बता दूं आपको, चाहती है ख़त्म कर दे प्रोग्राम। अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में आप ऐसे प्रोग्राम्स को पॉलिटिसाइज करेंगे, नुकसान कराची वालों का होगा, हैदराबाद वालों का होगा, क्वेटा वालों का होगा, रहीम यार खान वालों का होगा। गरीब से गरीब आदमी को, औरत को वो मिलता है। और आप जस्ट बिकॉज आपको बेनज़ीर साहिबा पसंद नहीं है, पीपल्स पार्टी पसंद नहीं है, आपको बेनज़ीर काम पसंद नहीं है, आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हाफिज़ साहब, आपका स्टेटमेंट शर्मनाक तो मैं नहीं कहूँगा, बट माजरत के साथ मैं समझता हूँ आपको अपने स्टेटमेंट को रिकन्सिडर करना चाहिए। बिकॉज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब का घर नहीं चलता, मुर्तज़ा वहाब का घर नहीं चलता। लेकिन हाँ, मलीर में, लियारी में, बल्दिया में, गुलशन इकबाल में, शांति नगर में, ईसा नगरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, जो कि इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खुदारा अपने बुग़्ज़ में वो जो गरीब लोगों का भला हो रहा है, उस भले को ख़राब ना करें। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ दे कि हम मुनाफ़क़त और झूठ से पाक मुआशरा बना सकें और अपने लोगों की बेलौस खिदमत कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।